देखिए पहला इसमें जो है ना उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। आपको दर्पण में भी पढ़ाए थे दर्पण में। उसमें पढ़ाए थे अवतल में था 6 गो स्थिति। बोलिए उत्तल में कितना था? बोलिए उत्तल में 2 गो स्थिति था। किसमें? बोलिए दर्पण में। किसमें? दर्पण में, है ना। लेकिन हम यहाँ कहते हैं कि लेंस में जो है ना, ये आपको वहां पे अवतल में 6 गो था, अवतल, लेकिन यहाँ उत्तल में 6 गो होगा। कितना होगा? बोलिए उत्तल में। उत्तल में 6 गो स्थिति होगा और अवतल लेंस में 2 गो स्थिति होगा। कितना होगा? यानी लेंस दर्पण का हमेशा उल्टा चलता है। क्या चलता है? बोलिए उल्टा चलता है ना। ये जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया है। इससे कई क्वेश्चन आते हैं और देखना आपको। अभी बोलिए कौन सा लेंस पर लेके हैं? बोलिए उत्तल की अवतल? उत्तल। बोलिए उत्तल लेंस हम किस प्रकार बनाते हैं? इसी प्रकार बनाते हैं, है कि नहीं जी। अब देखिए यहाँ पे हम पहले प्रकाशीय केंद्र खींच लेते हैं, उसके बाद प्रधान अक्ष खींच लेते हैं, ठीक है। बोलिए यहाँ पे ही ऑप्टिकल सेंटर होता है कि नहीं होता है? बोलिए उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक या आभासी होता है? बोलिए इसका फोकस हमेशा वास्तविक होता है। इसका फोकस क्या होता है? बोलिए वास्तविक होता है। इसका फोकस क्या होता है? वास्तविक। कहेगा आपको उत्तल लेंस का फोकस बोलिए आभासी की वास्तविक, क्या कहेंगे? बोलिए वास्तविक। अब आप बोलिए जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, अनंत का मतलब समझते हैं? नजदीक की बहुत दूर, बहुत दूर से। बोलिए क्या हम वस्तु को देख सकते हैं? खाली उसका प्रकाश को देख सकते हैं? बताइए। प्रकाश को देख सकते हैं। तो बोलिए ये आपको जो है ना अनंत से आ रहा है प्रकाश। कहाँ से आ रहा है? बोलिए अनंत से आ रहा है। अनंत से प्रकाश आ रहा है। हम कई सारे आप किरण खींच सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लाएंगे कहाँ तक? बोलिए प्रकाशीय केंद्र तक लाएंगे। कहाँ तक लाएंगे? प्रकाशीय केंद्र तक खींच लेंगे। उसके बाद इसका बोलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस? बोलिए इसका मेन काम क्या है? बोलिए प्रकाश को मोड़ना कि प्रकाश को फैलाना? बोलिए अभिसारी लेंस भी कहते हैं ना। जब उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं तो इसका मतलब है प्रकाश को ये क्या करता है? बोलिए मोड़ने का काम करता है। प्रकाश को क्या करता है? बोलिए मोड़ने का काम करेगा। बोलिए अभी ये यहाँ तक आया ना प्रकाशीय केंद्र तक, बोलिए यहाँ से ये क्या करेगा? बोलिए प्रकाश को मोड़ देगा। क्या करेगा? बोलिए प्रकाश को, बोलिए प्रकाश को मोड़ रहा है। मोड़ रहा है कि नहीं मोड़ रहा है? यानी प्रकाश को एक जगह बेंड कर रहा है, यानी एक जगह मिल गया कि नहीं मिल गया? तो देखिए ये अनंत से आते हुए प्रकाश का किरण का क्या है? बोलिए ये आपको प्रतिबिंब कैसे बना वो पता चल गया। बोलिए ये अनंत से कोई भी प्रकाश आएगी तो वस्तु तो नहीं दिखाई देगा, ओनली उसका किरण आती हुई दिखाई देती है। जब आती है प्रधान अक्ष के समांतर तो बोलिए कहाँ मिलती है? बोलिए फोकस पे मिलती है। कहाँ मिलती है? फोकस पे अभिसरित होती है। आप पहले इसको फिगर को छापिए। चलिए यहाँ देखिए वस्तु कहाँ? बोलिए अनंत पे है। वस्तु कहाँ है? बोलिए अनंत पे। अच्छा बोलिए वस्तु जब अनंत पे रहती है तो प्रकाश किरण बोलिए प्रधान अक्ष के समांतर आती है कि अगल बगल आती है? बोलिए यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपको? ये आपको प्रधान अक्ष है कि नहीं है? प्रधान अक्ष का ये मुख्य अक्ष का ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अच्छा सभी किरण जो है प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए। आ रही है। वही चीज लिखे हैं उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है। देखिए इसी लिखे जब वस्तु अनंत पर होती है ना। किस लेंस में है? बोलिए उत्तल की अवतल लेंस में? उत्तल तो उत्तल का नाम कहेंगे। उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस से अपवर्तन को देखिए क्या कहा कि ये प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है सभी किरणें, है कि नहीं? बोलिए कहता है कि अपवर्तन के बाद। अपवर्तन का मतलब आपको क्या समझाए? तो बोलिए प्रकाश किरण को मोड़ने की घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना। प्रकाश की किरणें को मोड़ने की घटना क्या कहते थे? बोलिए अपवर्तन। बोलिए प्रकाश किरण यहाँ जाना था सीधा इसको, लेकिन मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? बोलिए ये जो मुड़ गया ना यहाँ क्या हो गया? बोलिए अपवर्तन हो गया। कहाँ क्या हो गया? यहाँ पे अपवर्तन हो गया। अपवर्तन के बाद समांतर चलकर लेंस से अपवर्तन के बाद अपवर्तन के यहाँ बाद छूट गया। अपवर्तन के बाद सभी किरणें लेंस के फोकस पर अभिसरित होती है। यानी लेंस के बोलिए लेंस के सभी किरणें हैं लेंस के कहाँ मिलती है? बोलिए फोकस पर मिलती है। कहाँ मिलती है? लेंस के फोकस पर मिलती है, हाँ कि नहीं? यही चीज लिखे हैं। जब उत्तल लेंस में जब प्रकाश ये वस्तु कहाँ रखा जाता है? बोलिए अनंत पे। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं या अनंत पर होती है तो उसका किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर फिर प्रकाश की क्या होती है? बोलिए यहाँ पे अपवर्तन होती है। प्रकाश क्या होती है?
अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती है या अभिसरित होती है? फोकस पर मिलती है या अभिसरित होती है? अब बोलिए ये होती है। यह प्रतिबिंब बोलिए वास्तविक होता है। बोलिए जब इसका फोकस वास्तविक है, बोलिए वास्तव में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए वास्तव में, यह वास्तव में मिल रहा है तो यह प्रतिबिंब क्या होगा? बोलिए वास्तविक होगा। होगा कि नहीं होगा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है क्या? बोलिए उल्टा। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? बोलिए उल्टा। बोलिए प्रतिबिंब बना कहाँ है? बोलिए फोकस पे बना है कि कहीं और बना है? बोलिए फोकस पे। वही लिखे हैं फोकस पे। तथा वस्तु, बोलिए वस्तु अगर अनंत पे है तो बड़ा होगा, लेकिन वस्तु जो है इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इसका प्रतिबिंब बोलिए कैसा बनता है? वस्तु से बहुत छोटा बनता है। छोटा कि बहुत छोटा? क्योंकि बहुत छोटा यानी बिंदु मात्र का बनता है ना। बिंदु आकार। वस्तु अगर बड़ा होगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना? बोलिए बिंदु आकार का, यानी बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है? बोलिए बहुत छोटा बनता है। इतना लिखेंगे, आपको 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर इससे भी मिल जाएगा, है ना। देखिए दूसरा, इसका जो दूसरा स्थिति है क्या है? बोलिए जब वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच रखा जाता है। अब समझिए, यहाँ से यहाँ तक अगर हम 1f कहते हैं तो बोलिए इधर और दूरी जाएंगे तो कितना f होगा? 2f होगा। इधर और दूरी जाएंगे तो कितना होगा? बोलिए 3f होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज है। इधर पीछे आएंगे, बोलिए यहाँ से इधर, बोलिए इसका भी एक f होता है। होगा कि नहीं होगा? बोलिए इस घुमाएंगे, इसका भी वक्रता केंद्र होगा, इसका भी एक फोकस होगा। तो बोलिए आप इधर आएंगे, पीछे आएंगे तो माइनस होगा था, प्लस होता था? बोलिए आपको चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना हम। चिन्ह प्रॉपर्टी में अगर प्रकाशीय केंद्र से अगर पीछे आते थे तो आपको माइनस जाना पड़ता था, है ना। ये डैश आपको वही बता रहा है कि ये पीछे आ रही है यानी माइनस में आ रही है। अब बोलिए एगो इतना दूर आए तो एक फोकस, और इसी बराबर और आएंगे तो दुगुना आए कि 3 गुना आए? बोलिए दुगुना आए तो कितना फोकस होगा? बोलिए 2 गो फोकस, है ना। पीछे आ रहा है इसीलिए आपको उस पर डैश पड़ गया। उसी पे क्या पड़ा? बोलिए डैश संकेत ये बताता है उसका चिन्ह क्या है? बोलिए विपरीत है। चिन्ह क्या है? बोलिए इसका अगर इधर चिन्ह प्लस में देता चिन्ह क्या हो गया? इसका डैश का मतलब माइनस में। क्या हो गया? माइनस में। अब देखिए कहा कि जब वस्तु अनंत, बोलिए इधर अनंत है ना, 2f के बीच होता है। इधर हम अनंत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बोलिए अनंत। अनंत और 2f के बीच रखते हैं। कहाँ रखे हैं? बोलिए वस्तु को अनंत और 2f की। आपको देखिए इसमें 2 स्थिति होता है प्रकाश को गुजारने का। कितना नियम? 2 ही नियम से प्रकाश जाएगा। अभी बोलिए आपको नियम है, आप साइकिल लेके, अगर हम कहेंगे आपको सिर्फ ये साइकिल अब सरकार ने बना दिया, ओनली साइकिल यात्री इस रोड पे जाए, तो आप इस साइकिल लेके जाइएगा, कार लेके चले जाएगा? बोलिए साइकिल लेके जाएंगे। अगर आपको बड़ा सा बना दिए, कहेंगे इस पे ओनली कार जाएगा, तो बोलिए कार वाला जाएगा। इस पे ट्रक वाला चला जाएगा? बोलिए कार वाला जाएगा। तो उसी तरह से इसमें भी नियम होता है। इसमें 2 नियम है कि साइकिल वाले किधर जाएगा, कार वाले किधर से जाएगा। तो इधर प्रकाश के किरण भी यहाँ से 2 नियम से जाती है। एक अगर जाती है प्रधान अक्ष के समांतर, एक जाती है बोलिए प्रधान अक्ष के समांतर अगर जाती है तो बोलिए वो किससे मिलती है? बोलिए फोकस पे। किससे? वो फोकस से होके गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? बोलिए फोकस से। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। समझिए यहाँ पे इसमें नियम है, जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है ना वो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। कहाँ जाती है? बोलिए फोकस से। दूसरा बोलिए, दूसरा हम बताए थे, जो किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है वो सीधे भाग जाती है। बोले थे कि नहीं? बोले थे सीधे भाग जाती है। हाँ कि नहीं? बोले थे जब कोई किरण अगर प्रकाशीय केंद्र से गुजार रहे हैं किसी को तो वो सीधे क्या होती है? बोलिए सीधे चली जाती है। तो बोलिए ये सीधे चला गया। तो बोलिए प्रतिबिंब कहाँ? दोनों मिला कहाँ वास्तव में? बोलिए यहाँ मिला है ना। तो बोलिए कहाँ मिला है? यहाँ मिला है। बोलिए उल्टा मिल रहा है कि सीधा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। बोलिए यहाँ इसका मूड़ी था सीधा, मूड़ी इसका क्या हो गया? बोलिए उल्टा। तो बोलिए वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बना कि नहीं बना? बोलिए अभी जो पिछले में लिखाए थे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? बोलिए उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। अब इसमें देखिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? जब उत्तल लेंस में, किसमें कहेंगे? बोलिए उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में जब वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच रखते हैं हरिओम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रखते हैं तो बोलिए उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना? बताइए आप लोग। उसका प्रतिबिंब किसके किसके बीच बना? बोलिए f और 2f के बीच। तो उसका प्रतिबिंब f और 2f के बीच 2f के बीच
बनता है। अच्छा बोलिए, भाषा हम जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं कि अलग से लिख रहे हैं, बताइए। वही देखिए यहाँ पे वस्तु कहाँ, आप ही बताइए, अनंत और 2f डैश के बीच है कि नहीं। जी। बोलिए लेंस कौन सा है, बोलिए उत्तल की अवतल। उत्तल। उत्तल लेंस है ना, हम वही लिखे उत्तल लेंस में। क्या लिखे बोलिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच होती है या रखते हैं, है ना। जी। उत्तल लेंस में जब वस्तु को अनंत और 2f के बीच रखते हैं, अनंत और 2f के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना, अभी बताइए, f और 2f के बीच, f और 2f के बीच बनता है। अब लिखेंगे यह प्रतिबिंब, बोलिए यह प्रतिबिंब वास्तव में, यहाँ बोलिए वास्तव में मिला है क्या आभासी मिला है, बोलिए वास्तव में। कि यह प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक, उल्टा और बोलिए वस्तु से छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए वस्तु से छोटा बनता है और वस्तु से छोटा। यह प्रतिबिंब, या प्रतिबिंब कहाँ लिखे, यह प्रतिबिंब है ना, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अच्छा बोलिए, ये बनाने के लिए होगा कि नहीं होगा आपको। अगर हम कोई सा लेंस दे देंगे, आप कहिएगा दो ही नियम है। एक नियम है प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो वो फोकस से चले जाएगी, कहाँ से जाएगी बोलिए, फोकस से। देखिए अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण हम भेज रहे हैं तो वो अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगी बोलिए, फोकस से चली जाएगी, फोकस से चली जाती है, इसमें लौटती नहीं है। यहाँ देखिए अब इसमें एक और नियम है, जब किरण को हम प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे ना, प्रकाशीय केंद्र से, तो वो सीधी चली जाती है, कहाँ जाती है बोलिए, सीधी चली जाती है। बेंड, इसका बेंड नहीं होता है, प्रकाशीय केंद्र से जाएगा तो क्या मुड़ेगा कहीं पे, नहीं मुड़ता है, ये सीधे चला जाती है। तो बोलिए कहाँ कहाँ मिला है, f और 2f के बीच बना है ना प्रतिबिंब, तो बोलिए यहाँ है सीधा, यहाँ क्या बन गया बोलिए, उल्टा। तो यही हम लिखे हैं, आप लोग इतना लिख लीजिए। अरे एक बार ध्यान दो सभी, यहाँ पे इसमें जो चीज देख रहे हैं वही छाप दी है नीचे में, देखो यहाँ ध्यान दो, कौन सा लेंस है, उत्तल की अवतल, ध्यान दो सभी, उत्तल लेंस है, इसीलिए हम लिखे उत्तल लेंस में। किसमें बोलिए, उत्तल लेंस में। जब वस्तु को बोलिए कहाँ कहाँ रखे, बोलिए ध्यान दो यहाँ पे, जब वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत और 2f डैश के बीच में, तो वही चीज लिखे हैं उत्तल लेंस में। जब वस्तु को अनंत और 2f के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बोलिए कहाँ कहाँ बना है, बोलिए f और 2f के बीच में, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, f और 2f के बीच में, वही लिख दिए। यह प्रतिबिंब बोलिए वास्तव में कटा है, आभासी में कटा है, ध्यान दो यहाँ पे, वास्तव में है ना, तो इसीलिए लिखेंगे वास्तविक। वो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बोलिए यहाँ सीधा था, मुड़ी यहाँ क्या हो गया बोलिए, उल्टा हो गया, बोलिए उल्टा लिखे कि नहीं लिखे, लिखे है। और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। अकेला कहाँ बनता है, क्या कहेंगे, f और 2f के बीच में, f और वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है f और 2f के बीच बनता है कि नहीं है, इसलिए हमने लिखे। अब बोलिए इसमें बढ़ा दें, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को 2f पर रखते हैं, जब वस्तु को 2f पर रखते हैं, 2f डैश पर रखा जाता है। हम जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है, देखिए हम बचा रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं अपना टाइम आएगा। जब वस्तु को कहाँ रखे हैं बोलिए, 2f पे, कहाँ रख रहे हैं, 2f पर रख रहे हैं। जब यहाँ देखिए क्या हो गया 3 नंबर में, जब वस्तु को 2f डैश पर रखा जाता है, बोलिए 2f कहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ रख दिया हम 2f पे। चलिए बोलिए आपको नियम क्या बताए थे, जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो बोलिए अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, बताइए आप ही लोग, फोकस से कि दूसरा जगह से। नियम है प्रधान अक्ष के समांतर तो फोकस, प्रधान अक्ष के समांतर तो फोकस, प्रधान अक्ष के समांतर तो फोकस। चलिए ये है आपको फोको, है ना, फोको निकाल दिए सीधा यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए प्रकाश किरण यहाँ से निकल गई। अब बोलिए दूसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं, कहाँ से भेजते हैं बोलिए, जब प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं तो ये कहाँ मिलेगी बोलिए आपको, सीधा आपको कहेंगे जब प्रकाशीय केंद्र से, अगर सही से माप करेंगे ना, देखिए जितना ये फोकस है उतना ही अगर ये लेंगे तो आपको पक्का कहाँ मिलेगा बोलिए, कहते 2f पे जब रहती है तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है बोलिए, 2f पर ही बनेगी, कहाँ बनेगी, 2f पर ही बनती है। इधर है, ये इधर है ना, तो ये आपको यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो 2f का मान यहाँ कर देते हैं,
2f है ना। तो अब देखिए इसमें क्या कहेंगे, जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है, जब वस्तु कहाँ रखते हैं बोलिए, 2f पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बोलिए, 2f पर ही बनता है। कहाँ बनता है, इसमें हम वही लिखेंगे, उत्तल लेंस में जब वस्तु को अनंत छोड़ देते हैं, उत्तल लेंस में जब वस्तु को 2f मीठा किस लिख दीजिए ना, कहाँ उतना रखेंगे, खाली सा देखिए जब उत्तल लेंस में जब वस्तु को 2f पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है। कहाँ बनेगा बोलिए, तो उसका प्रतिबिंब 2f पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनता है। बोलिए कुछ ज्यादा किए हैं, नहीं किए हैं, वही लिखे, देखिए ध्यान दीजिए बड़े। जब वस्तु को हम 2f डैश पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं बोलिए, 2f डैश पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा बोलिए, 2f पे। आपको याद होगा अवतल लेंस में पढ़ाए थे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता था बोलिए, वक्रता केंद्र पे। तो यही वही नियम सोचिए ना, वही चल रहा है कि यहाँ जो है उत्तल लेंस में जब वस्तु को 2f डैश पर रखते हैं, यहाँ बढ़िया से लिखेगा, रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब 2f पर बनता है, 2f पर ही बनता है, 2f पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक हमेशा बोलिए क्या होता है बोलिए, उल्टा होता है, और वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब बोलिए किसके बराबर बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा क्या बनेगा बोलिए, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आप लोग छाप लीजिए। चलिए आज 3 को लिखाएं, कल 3 को लिखाएंगे, 3 कितना हो गया बोलिए, 6 हो गया। आपको याद भी करना होता है ना, याद भी करना होता है। सुन लेंगे मोबाइल।